नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा सरोज। नया सवेरा कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं झारखंड के उन जिलों की पूरी गतिविधि के बारे में आपको जानकारी देते हैं जहां मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से वहां का विकास का सूरज अस्त हो चुका था। लेकिन आज केंद्र और राज्य सरकार बहुत सारी योजना चला रही है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में धरातल पर उतार रही है, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो चलिए आज की इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे नगरी, और वहाँ बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी से। रांची जिला से सटे नगरी प्रखंड में सरकार की नज़रें अधिक है। सरकार चाहती है कि नगरी प्रखंड का विकास हो, क्योंकि नगरी प्रखंड में ऐसे कई गांव हैं जो आज भी अति पिछड़े गांवों की श्रेणी में हैं। नगरी प्रखंड रांची जिला के अंतर्गत ही आता है। ऐसे में सरकार अपनी योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांवों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी प्रयासरत है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नया सवेरा कार्यक्रम में झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किस तरीके से राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, अपने घरों से निकलकर किस तरीके से योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, इन सारे विषयों से हम आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं रांची जिला के नगरी प्रखंड में, और हमारे साथ नगरी प्रखंड की प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया हमारे साथ हैं। आइए इनसे हम जानते हैं नगरी में सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और यहाँ के लोग किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। आइए हम जानते हैं। सभी को मैं जोहार। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी नगरी दीपाली भगत। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें बच्चों को हम लोग किताब से लेकर, कपड़े से लेकर, मिड डे मील से लेकर उन लोग को उन्नति के पहिया यानी कि साइकिल के भी हम लोग देते हैं, जिससे बच्चे रोज़ाना स्कूल में आए, ड्रॉप आउट हमारे बच्चों का कम हो और बच्चे आगे बढ़े और अच्छे से पढ़ाई करें। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो नगरी में हमारा एक आवासीय विद्यालय भी है, जहाँ हमारी बच्चियाँ वहाँ पढ़ती हैं। साथ ही साथ हमारे हाई स्कूल्स है, यहाँ पर मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। तो सभी में हमारी जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी से बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और इस चक्कर में सभी लोग ड्रॉप आउट्स भी हमारे क्षेत्र में कम है, बच्चे रेगुलर स्कूल आ रहे हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। नगरी प्रखंड में हमारे यहाँ PHCs हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जिसमें स्वास्थ्य या CHO ये कार्यरत हैं। तो हमारे जो हेल्थ विभाग से अगर हम लोग देखें, स्वास्थ्य विभाग से जितनी भी योजनाएं हैं, जिसमें आयुष्मान कार्ड के तहत जो भी हमारे ग्रामीण जनता है वो 5 लाख तक की जो ले सकते हैं, वो लोग 5 लाख तक की जो उनको कुछ भी बीमारी हो उसके लिए उनको सहायता के लिए राशि दी जाती है एज ए आयुष्मान कार्ड के थ्रू। और दूसरी है कि उन लोग को महीने या साल में मलेरिया के लिए या फिर लेप्रेसी के लिए इस तरीके की दवाई दी जाती है, जिससे जितने भी हमारे ग्रामीण हैं उन लोग को हम लोग जो इराडिकेशन का कार्य किया जा सके। साथ ही साथ हमारे यहाँ हर महीने PHC में कुछ ना कुछ कैंप लगाया जाता है, जिससे हमारे ग्रामीण यहाँ लाभान्वित हो रहे हैं। यही कारण है कि आज न सिर्फ नगरी प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न गांवों में सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, बल्कि समस्त झारखंड के सुदूरवर्ती गांवों में सरकार की योजनाएं पहुंचाई जा रही है। खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। इससे इनके रोटी, कपड़ा और मकान का सपना साकार हो रहा है। नगरी प्रखंड में आवास योजना के तहत अबुआ आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसके तहत हम लोग यहाँ के जितने भी ग्रामीण जनता है उनको आवास का लाभ दे रहे हैं। आवास के लाभ के साथ साथ उन लोग को उज्ज्वला योजना दिया जाता है, SBM के थ्रू उन लोग को टॉयलेट हम लोग दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जितनी भी आवास के लाभार्थी हैं उनको हम लोग मनरेगा के थ्रू मैंडेज देते हैं, जो 95 दिन का होता है, उनको 282 रुपीज़ के दर से डेली उन लोग को पैसा दिया जाता है। नगरी प्रखंड, रांची के ज़्यादातर प्रखंड हमारे पहले के ज़माने में वो नक्सल प्रभावित हुआ करते थे, नगरी भी उनमें से एक था। अभी भी आप देखिएगा तो सुदूरवर्ती क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। लेकिन अभी आज के ज़माने में नगरी को अगर हम लोग देखें तो जब से वो रातू से कट के बना है,
अब नगरी ग्रामीण के साथ साथ वो एक सेमी अर्बन क्षेत्र भी बन गया है। हमारे 4 या 5 पंचायत ऐसे हैं जो सेमी अर्बन क्षेत्र में आते हैं, जो अभी कुछ साल बाद शायद वो अर्बन क्षेत्र में भी समायोजित हो जाए। नगरी में अब लोग बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, महिलाएं जागरूक हो गई हैं। सभी जितनी भी अभी योजनाएं मिल रही हैं उनमें सभी ज़्यादा बढ़ चढ़ के उन लोग हिस्सा लेती हैं महिलाएं। पहले के ज़माने में था कि महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, लेकिन आज के ज़माने में सभी महिलाएं कुछ ना कुछ रोजगार ज़रूर करती हैं। हमारे यहाँ साहिर पंचायत में हरही गांव है जहाँ पर एक मिल्क सेंटर है, जहाँ महिलाएं गव्य विकास के थ्रू गाय लेके वो वहाँ से दूध मिल्क सेंटर में देती है। वो मिल्क सेंटर हमारे मेधा डेयरी हो गए या मदर डेयरी हो गए या सुधा डेयरी हो गए, उनमें जाते हैं। जो ये एक अच्छा महिलाओं को एम्पावरमेंट मिल रहा है, जिससे महिलाएं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रही हैं और सभी लोग इसमें फाइनेंशियली इंक्लूजन का कार्य किया जा रहा है, जिससे महिलाएं भी अभी ज़्यादा पढ़ लिख के और ज़्यादा कार्य कर रही हैं। जो बेघर हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी है और झारखंड सरकार का अबुआ आवास योजना भी। इन योजनाओं के जरिए जो बेघर हैं वह घर बनाकर लाभान्वित हो सकते हैं। अनाज की जहां तक आवश्यकता है तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर गरीब को राशन कार्ड दिया गया है। अभी नगरी प्रखंड में हम लोग देखें तो 103 हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो सभी संचालित है। सभी में हम बच्चे आते हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आती हैं। पहले क्या होता था कि या तो महिलाएं अपने घर में चलाती थी या कोई ऐसे ही छोटे जगह पर चलाती थी, लेकिन अब के ज़माने में सभी का आंगनबाड़ी केंद्र है अपना, जिसमें टॉयलेट है। बच्चों को एक बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस रहता है, जो बेसिक हम लोग घर में सीखते हैं कि कैसे उठना बैठना है, क्या बोलना है, कैसे पढ़ना है, ये सारे कार्य आंगनबाड़ी केंद्र में उन बच्चों को सिखाया जाता है। बच्चे अब हम लोग बोलेंगे पहले के ज़माने में कुपोषित होते थे, लेकिन अभी बाल विकास परियोजना के तहत जो भी हमारे पोषक आहार मिल रहे हैं तो बच्चों को वो मिलता है, वो खा रहे हैं। और अभी मेल न्यूट्रिशन की जो रेट है वो बहुत ही कम दर में हो गई है हमारे नगरी प्रखंड में। पलायन का मैटर तो बहुत ही साल से ये चलते आ रहा है कि लोग रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, लेकिन आज मनरेगा के तहत हम लोग जो एक गारंटी देते हैं कि 95 दिवस का आपको कार्य मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, उसके तहत आम बागवानी लोग कर रहे हैं। अपने ही ज़मीन पे वो लोग आम बागवानी कर रहे हैं और उसके तहत वो लोग कुछ एक अर्न भी कर रहे हैं। तो मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं रह गया है जिससे लोग सिर्फ अपने रोजगार के लिए बात करें, बट अब वो ये ऐसा हो गया है कि सभी लोग उससे फ़ायदा भी ले रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, वो लोग भी अपने ज़मीन पर आम बागवानी देती हैं, बनवाती हैं, आम हो रहे हैं, आम को बेच रही हैं, उनसे पैसा कमा रही है। तो ये बहुत अच्छा योजना हो गया है जिससे महिलाएं सिर्फ ना सिर्फ एक कार्य लेने के लिए कर रही हैं, बट उससे आगे भी बढ़ रही हैं। समय समय पे इन्हें राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा पेंशन योजनाओं से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन का भी लाभ लोगों को दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। JSLPS का अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो महिलाएं जितनी क्लस्टर हमारी बनी हुई हैं तो उससे महिलाएं बहुत सशक्त हो रही हैं। उन लोग के द्वारा हमारे नगरी प्रखंड में चॉकलेट की फैक्ट्री बनाई गई है जिससे वो लोग बेच रही हैं चॉकलेट बना के। साथ ही साथ जितने भी हमारे अभी के ज़माने में देखा जाए तो मोटा अनाज का जो चलन जो पहले ख़त्म हो गया था, उसको लेकर महिलाएं बिस्किट या लड्डू ये सब बनाकर भी बेच रही हैं। तो महिलाएं बहुत ज़्यादा सशक्त हो रही हैं JSLPS के माध्यम से। जितनी भी हमारे SHG दीदी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा JSLPS से जुड़ रही हैं और कार्य कर रही हैं और सशक्त हो रही हैं। पहले ज़माने में क्या था कि जनता ब्लॉक परिसर में आने से डरती थी। उन लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ लगता था कि ब्लॉक आएंगे तो मे बी पदाधिकारी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, या पंचायत लेवल में भी उन लोग जाते थे तो उन लोगों को लगता था कि हमारी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। लेकिन आज के ज़माने में ब्लॉक में
सारे जितने भी ग्रामीण हैं जिनका जो भी दिक्कत है वो या तो ब्लॉक परिसर में आके हम लोग से मिलके अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रही हैं, या पंचायत स्तर में जाके पंचायत सचिव हो गए या फिर मुखिया जी हो गए, ग्रामीण जनता के जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं उनसे भी बात करके वो लोग अपना काम करवा रही हैं। हम नगरी प्रखंड में जितनी भी हमारी योजनाएं चल रही हैं वो ज़्यादातर या तो निःशुल्क चल रही है या फिर कुछ अनुदान के साथ चल रही हैं। तो ऐसे में आप लोग सभी से निवेदन है कि हमारे यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई बिचौलियाँ हैं जो आपसे कुछ पैसा लेकर योजना दिलवाना चाह रहे हैं तो उन लोग के बारे में आप लोग हम लोग को सूचना दें, क्योंकि ऐसी कोई भी हमारी योजना नहीं है जिसमें हम लोग शुल्क ले रहे हैं। तो जितनी भी हमारे निःशुल्क योजनाएं हैं उसको आप लोग निःशुल्क ही प्रदान करें और इसका लाभ लें। धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात की सरकारी योजनाओं के बारे में, किस तरह नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सरकारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, क्योंकि रोजगार होना बेहद ज़रूरी है इंसान को आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए। तभी वो अपने परिवार को अच्छी तरह से देखभाल कर सकेंगे, इसलिए रोजगार का होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते आगे। अब हम आपको लेके चलेंगे नगरी की प्रखंड और वहाँ हम आपको मिलवाएंगे सरवरी खातून से, जो बैंक सखी का कार्य कर रही है, साथ ही श्रृंगार का दुकान भी चला रही है और खुद को स्वावलंबी बना रही है। रांची जिला अंतर्गत नगरी प्रखंड के देवरी गांव में इन दिनों सरवरी खातून अपने घर पर ही श्रृंगार दुकान चलाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं और ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा भी। सरवरी खातून श्रृंगार दुकान के साथ साथ बैंक सखी का काम भी बखूबी कर रही हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम रांची जिला के नगरी प्रखंड में हमारे साथ सरवरी खातून जी उपस्थित है, जिससे हम जानेंगे कि ये बैंक सखी के रूप में कार्यरत होते हुए दुकान भी चला रही है। आइए हम जानते हैं इनके जीवन में कितना बदलाव आया, कितना परिवर्तन आया JSLPS के सहयोग से। सभी को जोहार। मेरा नाम सरवरी खातून है। मैं नगरी ब्लॉक की देवरी पंचायत की रहने वाली हूँ। मैं पहले JSLPS में नहीं जुड़ी थी, तो मैं एक गृहिणी थी, बस घर में रहती थी। और जब मैं 2018 में JSLPS से जुड़ी, उसके बाद में फिर जैसे हम लोग का समूह बनाया गया। दीदी लोग बाहर से अनगढ़ा से आई हुई थी समूह बनाने के लिए। समूह बनाने के बाद हम लोगों को बताया गया कि किस तरह से समूह में जुड़ के अपनी आजीविका को बढ़ाना है। उसी दौरान हमें छोटा लोन से स्टार्ट किया गया। जैसे हम लोग जो बचत करते थे 10 रुपया, वो जब बचत होते होते गया तो हम लोग पहले 1000 2000 घर के खर्चे के लिए लेते थे। उसके बाद बैंक लिंकेज हुआ 6 महीना के बाद में, तो 5 लाख का लिंकेज कराया गया था, जिसमें 1 लाख पास हुआ था। उसमें से दीदी लोग डरती थी, तो स्टार्टिंग में मैं ही लोन ली थी 90,000, जिससे कि मैं और अपना 1.5 लाख का पूंजी मिला के, पहले छोटा दुकान था, इतना बड़ा दुकान नहीं बढ़ाए थे। अब फिर बाद में फिर 5 लाख में फिर 3 लाख का लोन और हुआ। उसके बाद में हम फिर दुकान को बढ़ाए। फिर दीदी लोग हमको देख के फिर लोन भी लेने लगी। वो लोग भी अपने छोटा आजीविका की है, जैसे कोई घुंटी किया हुआ है, कोई ठेला लगाती है, कोई सब्जी का बिजनेस की है। मेरे SHG में मुझे देख के वो लोग भी प्रेरित होके लोन लेके अभी कुछ ना कुछ कर रही हैं। समूह में 2018 से। उससे पहले मैं घर में ही रहती थी। उससे पहले मैं पढ़ाई करती थी और घर में ही रहती थी। पढ़ाई मेरा अभी 2019 में किए हैं MA। नहीं, जब मेरी बेटी हो गई 2019 में, तो उसके बाद से फिर मतलब बाहर जाके जॉब करना या ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि घर में मतलब मेरी अम्मी हैं और मैं ही हूँ। इन दोनों कार्यों से न सिर्फ सरवरी खातून को लाभ मिल रहा है, बल्कि गांव में युवतियों और महिलाओं को भी कई तरह की परेशानियों से राहत मिलने लगी है। खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां रोजगार के कम साधन हैं, ऐसी परिस्थितियों में अगर किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तब क्या होगा? नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं है, मतलब उनसे मेरा डाइवोर्स हो चुका है, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो मैं बेटी को छोड़ के बाहर जॉब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं सोची कि मैं समूह से जुड़ के अपना छोटा सा यहीं पे आजीविका को बढ़ाऊंगी। मैं अपनी बेटी को भी पढ़ाऊंगी और दीदी लोग का भी सहयोग करूंगी और खुद का भी सहयोग करूंगी। JSLPS का बहुत बड़ा योगदान है। JSLPS आज हम दीदियों को इतना अच्छा सहयोग कर रहे हैं ना, और हम लोगों को आगे निकलने का मौका दे रहे हैं, आजीविका को बढ़ाने के लिए मौका दे रहे हैं। उसमें हेमंत सरकार का और भी सहयोग मिला है, जो मैया सम्मान योजना। अभी जो 7500
आया था ना, उससे मैं सबसे पहले जाके चूड़ी उठाई थी तो मुझे बहुत बहुत उनका धन्यवाद कर रही हूँ कि मैं उन पैसा को भी अपनी आजीविका से जोड़ रही हूँ। और हम लोग दीदी को लोग को भी सहयोग कर रहे हैं कि जो 2500 मिलता है उनसे मतलब कि बत्तख मुर्गी का चूज़ा लेके दीदी लोग छोटा छोटा व्यवसाय को बढ़ाएं और मतलब खुद को आगे करें। JSLPS जब हम जुड़े थे तो हमको लगा था नहीं, पता नहीं क्या है ये लोन उन लेने का सिस्टम है ये सब, लेकिन जब JSLPS से जुड़े दीदी लोग भैया लोग जो सहयोग किए बताएं कि JSLPS से जुड़ने से एक तो 1% का ब्याज है प्लस बहुत सहयोग मिलता है हम लोगों को। 1% का ब्याज में हम लोग लोन लेके, प्राइवेट लोन में मैं पहले डरती थी कि प्राइवेट लोन था कि 3% 4% मंथली 5% ऐसे होता था, प्लस कि वो वीकली बांधा जाता था। वो घर भी अगर आप 1 महीना 2 महीना जमा नहीं करें तो घर में भी आ जाता था। लेकिन हमारे यहाँ JSLPS में बहुत सहयोगी हैं कि अगर आपका 1 महीना कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, आप अगर अभी मतलब कि ब्याज जमा कर दें, फिर दूसरा महीना किस्त ब्याज साथ में ही जमा कर दें। यहाँ बहुत सहयोग मिलता है। दुकान में मेरा सारा चीज़ है, श्रृंगार का है, कपड़ा का है, थोड़ा बहुत स्टेशनरी का है। मतलब गांव में जैसा जैसा मांग है उस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सामान रखती हूँ। इन सब को ध्यान में रखते हुए पैसे एक मुश्त आएं और सुरक्षित भी रहें, इसके लिए बैंक सखी से बेहतर और कुछ नहीं है। बैंक सखी, जिन्हें BC सखी भी कहा जाता है, एक ऐसी महिला है जो गांव में लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। दुकान में जैसे मैं सुबह 9 बजे से 10 बजे तक दुकान में 1 घंटा टाइम देती हूँ, फिर मम्मी दुकान में टाइम देती है, मैं 10 बजे बैंक चली जाती हूँ क्योंकि मैं एक बैंक सखी भी हूँ। JSLPS के भैया दीदी लोग सपोर्ट किए कि आप अकेले हैं तो बस दुकान से ही कुछ नहीं, अगर आप कुछ और भी करना चाहती हैं तो जैसे बैंक सखी का एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम मतलब हम लिखे, एग्ज़ाम निकाले, पास किए, तो बैंक सखी अभी 5 महीना से उसमें भी कर रहे हैं। फिर 4 बजे जैसे बैंक से आ जाते हैं, दुकान खोल लेते हैं। मतलब अगर मम्मी कभी बंद कर देती है तो, अन्य तो मम्मी रहती ही है दुकान में। दीदी लोग तो एक मतलब ज़्यादा पढ़ी लिखी है नहीं, जो समूह में जुड़ी हुई है। जो लोग पढ़ी लिखी भी है तो बैंक के बारे में नहीं जानती हैं, तो जैसे कि वो लोग कैसे अकाउंट ओपनिंग करेंगी, कैसे समूह बनाएंगे। हम खुद गांव-गांव में भी जाके समूह बना देते हैं और उन लोगों को बोलते हैं कि आके आप बैंक में खाता खुलवाएं, तो उन लोगों को पता नहीं रहता क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कैसे फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो मेरा वही योगदान रहता है फॉर्म फिलअप करना। जैसे अगर वो लोग का लिंकेज का टाइम हो गया है तो लिंकेज में जो फॉर्म मिलता है वो सारा चीज़ भरना, सब दीदियों का डॉक्यूमेंट लेना, उनका प्रस्ताव लिखवाना, उनको साइन, हस्ताक्षर, फ़ोटो वगैरह सारा जमा करना। फिर दीदी लोग, बहुत दीदी होती है जो पैसा जमा करने आती हैं, वो फॉर्म फिलअप करने नहीं जानती, रसीद भरने नहीं जानती है, उनका भर के जमा करना, निकासी करवा देना, पैसा ट्रांसफ़र कैसे करना है। दीदी लोग को बताते हैं कि दीदी आप लोग लोन ले रहे हैं, बहुत अच्छा है, 1% हमें JSLPS के तहत हमको बैंक से भी मिल रहा है, आप अपनी आजीविका को बढ़ाएं, सही तरीके से टाइम टू टाइम पैसा को जमा करें जिससे कि आपका खाता NPA नहीं होगा। दीदी लोग को बताते हैं कि पैसा लेके घर में ना यूज करें, कुछ ना कुछ व्यवसाय में लगाए, जैसे खेती बाड़ी, बकरी ले लिए, गाय ले लिए। अभी तो मैं अभी बैंक सखी में नहीं जुड़ी हूँ, तो अभी मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग अभी हुआ मेरा यहाँ पे KGVK में। वहाँ हम लोगों को दिल्ली से सर आए थे, बहुत ही अच्छा राहुल सर हम लोगों को समझाएं कि ऑनलाइन कैसे आप किसी का EMI चेक कर सकते हैं, वो डाउनलोड कराएं। उसके बाद में आप दीदी को कैसे समझाएंगे, कितना % में कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को डिटेल से बताया जाता है। वही चीज़ हम लोग दीदी को बताते हैं। वह खासकर वैसे लोगों के लिए लाभदायक है जो बैंक की शाखा तक नहीं पहुंच सकते हैं। सरवरी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक के संचालन के लिए एक इंटरफेस के रूप में कार्य करती है, जिससे बैंकिंग सेवाओं को सुलभ और किफ़ायती बनाया जाता है। बैंक सखी में ज़्यादा नहीं मिलता है, वो समझिए हम लोग का एक सोशल वर्क है कि दीदी लोग को सहयोग करना। उसमें हम लोग को जैसे काम करते हैं उस हिसाब से पर डे का 125 करके मिलता है पर डे, जैसा आप काम करते हैं। फिर आपका जो अकाउंट ओपनिंग किए उसमें मिला, आप अगर लिंकेज कराएं उसमें मिला। हाँ, दुकान में मेरा हर दिन 1500 ऐसे करके, क्योंकि अंदर अभी है तो उतना तो हो जाता है। बतलाते हैं कि देखिए आप लोग जब तक नहीं आइएगा और जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग नहीं सीख पाइएगा। आप लोगों को हमेशा डर बना रहेगा, प्लस कि आप लोगों का खुद का अकाउंट है, आप लोगों के साथ फ्रॉड भी हो सकता है। मान लीजिए बहुत लोग होते हैं ना, बच्चे ही अपने बुज़ुर्गों को, अपने माँ बाप को जैसे कि अकाउंट ले लेते हैं या उनके बायोमेट्रिक ये से फिर पैसा निकाल के कर लेते हैं। तो उनको बोलते हैं कि आप आइए, खुद से जानिए कि बैंक में क्या होता है, क्या नहीं, कैसे काम होता है, किस तरह से फॉर्म फिलअप होता है, आप खुद से जानकारी लीजिए ताकि आप मतलब कि जो भी कुछ आपके साथ में फ्रॉड
फ्रॉड होगा उससे आप बचे रहिएगा। उन महिलाओं से यही कहना है कि महिलाएं तो ऐसे भी संघर्ष के लिए बनी हुई हैं, मतलब हमें हारना नहीं चाहिए। मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम हुआ है हम उसका सारा फेस किए हैं और हम यही कहेंगे कि मेरे जैसे सब कोई डट के सामना कीजिए और JSLPS में आइए। JSLPS में सारे लोग बहुत सहयोग करते हैं। हम सरवरी दी के बारे में बात करें तो सरवरी दी को जब से हम जानते हैं तब से मतलब इनका कुछ भी नहीं था और हस्बैंड भी मतलब तलाक दे दिए थे, तो मम्मी थी थोड़ा मोड़ा फल वगैरह बेचती थी, तो उन्हीं से इनका घर चलता था पहले, जब ये समूह में नहीं जुड़ी थी। फिर उसके बाद समूह में जुड़ी दीदी, उसके बाद समूह से जुड़ते हुए जानी, उसके बाद ब्लॉक में फिर इसके बाद समूह में जुड़ी नहीं तो समूह में जानी, उसके बाद ये क्या बोलते हैं सक्रिय महिला में इनको मिला कि दीदी अच्छी से बोल पाती है, अच्छा से समझा पाती है सबको, तो इसको सक्रिय में 1-2 साल किए होंगे काम ही। उसके बाद फिर सक्रिय में काम करते हुए फिर छोटा सा दुकान अपना खोली। उसके बाद ये अच्छा से चलाने लगी, अच्छा से जानकारी, इनको बोलने का टैलेंट हो गया और अच्छी है, इतनी पढ़ी लिखी है तो हर चीज़ में इनको टैलेंट है। तो फिर उसके बाद इनको बैंक सखी में भी हुआ एग्ज़ाम में पास की और उसमें भी मतलब अच्छी तरह से बैंक सखी के काम में कार्यरत है। और क्या बोलना चाहूँगी, सरवरी दीदी खुद ही इतने टैलेंट है कि हम लोग को वो सिखाती कि कैसे करना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव देखे हैं सर, पहले कुछ और थी अभी कुछ और है। अभी तो 10 जन को अब अपने साथ रख के कुछ भी बिजनेस करा सकते हैं कि बिजनेस में कैसे क्या होता है। तो दर्शकों, देखा आपने सरवरी खातून किस तरह खुद को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही हैं, बैंक सखी का कार्य करके भी और श्रृंगार का दुकान चला करके भी अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर रही हैं। सरकार भी यही चाहती है कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सके, इसीलिए बहुत सारी योजना महिलाओं के लिए भी चलाया जा रहा है जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। अगर वो मजबूत होंगी तो उनके परिवार वाले भी मजबूत बनेंगे। बहुत ऐसे लोग होते हैं उनके पास रोजगार नहीं होता है, तभी वो गलत रास्ते पे जाते हैं, रात के अंधेरे में खो जाते हैं। और केंद्र और राज्य सरकार यही चाहती है अपनी योजनाओं के द्वारा कि लोग रोजगार से जुड़ सके और गलत रास्ते पे ना जाए। जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।